Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying money and credit, and today we will discuss the modern forms of money. In our previous session, we discussed the importance of money and how easily it can settle the transactions in our daily life and acted as a medium of exchange. पर सवाल ये है कि क्या मनी हमारी लाइफ में इतना इजीली आ गई या इससे पहले कुछ चीजें थी जिसकी वजह से मनी ट्रांसफॉर्म होती गई, कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होती गई। इससे पहले क्या सिस्टम था, उसमें मनी किस रूप में दिखती थी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसी मनी की खूबसूरत जर्नी को आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलते हैं बहुत पीछे, जहां मनी नहीं हुआ करती थी तो वहां पर एक सिस्टम था। आप सबके दिमाग में आएगा बार्टर सिस्टम। पर बार्टर सिस्टम में कॉमोडिटीज एक्सचेंज होती थी, वहां पर मनी थी नहीं, या शायद हम जिस रूप में ढूंढ रहे हैं वो हमें नहीं मिलती। आज भी अगर आपके पास पैसे नहीं होते तो आप ट्रांजैक्शंस को कैसे सेटल करते हैं, जरा सोच के देखिए। आपके पास कोई ना कोई वैल्यूएबल चीज होती है जिसके थ्रू आप उस ट्रांजैक्शन को सेटल कर सकते हैं। ऐसे ही पुराने दौर में एक चीज थी, वो था कैटल्स एंड ग्रेन, क्योंकि ये दोनों ही चीजें अपने आप में वैल्यू होल्ड करती थी और इसलिए एज अ मनी कंसीडर की जाती थी। जिन भी लोगों के पास इनका सबसे ज्यादा स्टॉक होता था वो काफी ज्यादा अमीर माने जाते थे। यहाँ तक कि अगर आप पुराने दौर में जाएं और इन्वेजन या लूटपाट की खबरें देखें तो वहां पर आपको ज्यादातर इन दोनों की ही लूटपाट देखने को मिलेगी। तो इसके साथ जैसे जैसे टाइम बदला, मॉडर्न फॉर्म्स भी सामने आने लगी। इसके बाद काउडी शेल्स, प्रीशियस स्टोन ऐड हुए, पर इसके बाद फिर समय बदला और हमारे पास आती है मेटल एज, जहां पर हमें मेटल के कॉइन्स देखने को मिलते हैं जो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के होते हैं। यहाँ पर दो तरीके से इस्तेमाल किया गया इन्हें, या तो पंचमार्क कॉइन्स के तौर पे या टेराकोटा कॉइन्स के तौर पे। ये आपको बहुत लंबे समय तक देखने को मिलेंगे। इसके बारे में और एक्सप्लोर करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं और इसकी पूरी जर्नी देख सकते हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्टैंडर्डाइजेशन का प्रोसेस आया, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर सिस्टम आए। अब उसके साथ हमारी लाइफ में आती है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, जिसे आज हम बहुत स्टैंडर्डाइज वे में देख पा रहे हैं। ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी बनी है पेपर नोट्स और कॉइन्स के थ्रू। अब ये पुरानी मनी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पुरानी मनी अपने आप में वैल्यू होल्ड करती थी, क्योंकि वो प्रेशियस मेटल से बनी थी जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर का यूज किया जाता था। आज की मनी इंपॉर्टेंट तो है, पर वो अपने आप में बहुत ज्यादा वैल्यू होल्ड नहीं करती। इसके अलावा आप बात करें तो हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसके पास ये पावर होती है कि वो मनी प्रिंट करेगा। इंडिया की बात करें तो इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो करेंसी इशू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक लॉ है कि आरबीआई के अलावा और कोई इंस्टीट्यूशन जिसे गवर्नमेंट ने मान्यता नहीं दी है वो करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता। क्योंकि ऐसे में आप सोच रहे होंगे, जब करेंसी की वैल्यू नहीं है, कागज का नोट है। हम सब ने बचपन में नकली नोटों से जरूर खेला है और उस समय हम कोशिश करते थे वो नकली नोट हम असली की तरह चलाएं, पर ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सारी पावर है आरबीआई के पास। कैसे है, क्या चीजें हैं, वो मैं आपको अगली स्लाइड पे बताऊंगा। इसके अलावा हमारे देश में कोई भी इंडिविजुअल आपको इंडियन करेंसी लेने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब जरा मॉडर्न मनी की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल के लिए यहाँ एक नोट है जिसपे साफ साफ तौर पे लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक प्रॉमिस देखने को मिलता है। जो कौन कर रहा है, वो कर रहे हैं आरबीआई के गवर्नर। वो कहते हैं आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर द सम ऑफ 10 रुपीज, यानी मनी उनके पास है। क्योंकि अगर ये 10 रुपए का नोट है और वो प्रॉमिस कर रहे हैं तो इसका मतलब मनी आरबीआई के पास है। तो मनी कैसे प्रिंट होती है? हर बैंक क्या करता है, एक मैकेनिज्म तैयार करता है। उस मैकेनिज्म में गोल्ड और फॉरेक्स का एक रिजर्व तैयार किया जाता है जिसके बेसिस पर ये मनी प्रिंट की जाती है। तो इसी तरीके से हमारे सामने वेरियस फॉर्म्स ऑफ मनी आ जाती है। तो है ना मजेदार स्टोरी? अब आप भी इसको एक्सप्लोर कीजिएगा और ज्यादा। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे कि मनी कैसे कैसे हमें और रूप में दिखाई देती है। जैसे बैंक डिपॉजिट, जहां पर हमें मनी दिखाई देती है डिमांड डिपॉजिट के रूप में। ये डिमांड डिपॉजिट क्या है, बड़े आसान शब्दों में समझाता हूँ। जब भी आपको सैलरी मिलती है आप उसे बैंक में ले जाते हैं। अब बैंक में जितनी आपको जरूरत होती है उतनी निकाल लेते हैं, बाकी आप डिपॉजिट रहने देते हैं। पुराने जमाने में क्या होता था कि आप जितना खर्च करते थे उतना रखते थे और बाकी जाके जमा कराते थे।
पर मॉडर्न टाइम में आपकी सैलरी डायरेक्टली बैंक में ही आती है और उसके बाद आपको जितनी ज़रूरत होती है आप उस हिसाब से निकालते रहते हैं। इसी चीज़ को डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है। यहाँ पर आप अपने बैंक के डिपॉजिट को अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग निकालते रहते हैं और जो डिपॉजिट आपका बैंक में बच जाता है, बैंक उस पर आपको इंटरेस्ट पे करता है। तो ये है डिमांड डिपॉजिट। दूसरी फैसिलिटी जो बैंक आपको ऑफर करता है वो है चेक। अब ये चेक क्या चीज़ है? ये हमारी लाइफ में मनी की तरह इस्तेमाल होता है और बहुत बहुत आसानी से बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकता है। फर्ज कीजिए मुझे आपको 10 लाख रुपए देने हैं। मैं पहले अपने बैंक जाऊंगा, 10 लाख रुपए निकालूंगा, फिर आपके घर आऊंगा और आपको पैसे दूंगा। पर जरा फर्ज कीजिए इस बीच में कुछ भी मिसहैपनिंग हो गई तो ये सारे पैसे का क्या होगा? तो ये बड़ा रिस्की सिचुएशन है। तो इसी वजह से चेक आपको ये फैसिलिटी देता है कि आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा चेक है, इस पे आपको जिस भी पर्सन को पैसे देने हैं उसका नाम लिखिए, उसके बाद उसी अमाउंट को आप वर्ड्स में लिखिए, उसके बाद उसे डिजिट में मेंशन कीजिए, नीचे साइन कर दीजिए। इसे अकाउंट पे करना मत भूलिएगा। इसके अलावा इस चेक पे डेट भी डली होती है। इस चेक पर बैंक से रिलेटेड और आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। वो पर्सन अपने अकाउंट में जाएगा, इसे डिपॉजिट करेगा, इसके बाद आपके अकाउंट से पेमेंट उनके अकाउंट में बहुत ईजिली ट्रांसफर हो जाएगी और आपका जो कैश का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपकी एक और फैसिलिटी सामने आती है। इसके बाद ये सिस्टम कितना इम्प्रूव करता है वो हमें बताते हैं रोल ऑफ बैंक इन द मॉडर्न इकोनॉमी। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम निकल के आया है जिसमें आपने डिमांड डिपॉजिट देखा, चेक बेस्ड फैसिलिटी देखी और आज की बात करें तो मॉडर्न मॉनेटरी सिस्टम भी देखते हैं जहाँ पर करेंसी और बैंक डिपॉजिट मिलकर ये सिस्टम को बनाते हैं। ये सिस्टम इतना अमेजिंग है कि आज के दौर में आप देखें तो यहाँ पर प्लास्टिक मनी यानी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपको दिखते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस जैसे नेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सारी फैसिलिटी आपके पास है। इसके अलावा क्यूआर कोड, ई वॉलेट, बहुत सारी ऐप्स आ चुकी हैं जो इस चीज़ को हेल्प करती हैं और बैंक इस चीज़ को बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ले जा चुके हैं। तो अब हम इसके बारे में और ज़्यादा चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। पर जाने से पहले आपके लिए एक छोटा सा टास्क ये है कि इंडिया में क्या कोई और इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई के अलावा मनी प्रिंट कर सकता है, और अगर हाँ तो किस डिनोमिनेशन तक? आपको एक छोटा सा हिंट दूं, ज़्यादा दूर मत जाइए, छोटी करेंसी की तरफ देखिएगा। अब मैं मिलता हूं आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।